देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को पुरातत्व प्रेमियों का भी प्रेम भरपूर मिलता है, क्योंकि कहा जाता है मध्य प्रदेश पुरातात्विक धरोहरों का खजाने वाला प्रदेश है। ऐसा इस बार प्रमाणित भी हुआ है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के एक जिले से जो प्रतिमा मिली है उसे कहा जा रहा है कि वह भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा इस प्रतिमा को विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा का दावा किया गया है। बता दें कि यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के उदयपुर कस्बे में मिली है। विदिशा जिले के उदयपुर कस्बे की पहचान यहाँ पर स्थित परमारकालीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से है। कहा जाता है कि यह पूरा कस्बा ऐसी पुरातात्विक धरोहरों से भरा पड़ा है। लगभग एक वर्ष पहले इंटेक की टीम उदयपुर कस्बे में पहुंची। उसने तकरीबन 40 किलोमीटर की परिधि में अपना एक अभियान चलाया। उसी अभियान के तहत ही इस विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मिलने का दावा भी इंटेक के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इंटेक के इन दावों को नकारते हुए पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि यह ऐसा पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी नटराज की कोई प्रतिमा मिली हो। इससे पूर्व भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की प्रतिमाएं मिलती रहती हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि यह प्रतिमा भी पुरातत्व विभाग के द्वारा पूर्व से ही संरक्षित की जा चुकी है। इसके आसपास बाउंड्री वॉल का भी निर्माण है, जिसका संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं इस सबसे बड़ी प्रतिमा की क्या है खासियत। उदयपुर से मिली नटराज की इस प्रतिमा के बारे में इंटेक ने दावा किया है कि यह तकरीबन 1500 साल पुरानी विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा 9 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। इसके बड़े आकार की वजह से लोगों ने इसे खंबा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन हाल ही में इंटेक के द्वारा जब रिसर्च की गई और इस पूरी प्रतिमा का ड्रोन शॉट लिया गया, तब यह खुलासा हुआ कि यह प्रतिमा नटराज की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उपाध्याय बोले, यह प्रतिमा लगभग 9 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। प्रतिमा का आकार इतना बड़ा है कि इसे एक फ्रेम में कैद नहीं किया जा सकता। इसे रावण टोल के नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर के पहाड़ पर भूमि पर बनी हुई एक बड़ी चट्टान की प्रतिमा है। उसका पहली बार ड्रोन से फोटोग्राफ भारतीय संस्कृति निधि ने लिया जी। भारतीय संस्कृति निधि उदयपुर क्षेत्र में यहाँ की विरासत और संरक्षण करने के लिए पिछले 1 साल से कार्यरत है। ड्रोन में ये पता चला कि रावण टोल के नाम से जाना जाता है जी। ये शिव की नटराज मुद्रा की 9 मीटर लंबी, लगभग 4 मीटर चौड़ी एक पत्थर पर बनी हुई प्रतिमा है, जो बहुत विशाल होने के कारण उसका आकार पता नहीं चलता था। यह अनुसंधान का विषय है कि परमार काल या उससे पहले इतनी विशाल प्रतिमा क्यों बनाई गई थी, जिसको मतलब आदमी एक निगाह में पूरा उसकी देख भी नहीं सकता। संभवतः या तो उसको बनाने के बाद इसको खड़ा करने के लिए, अब 9-10 मीटर जिटा दिया है, उसको जब तक खड़ा नहीं करेंगे उसका महत्व ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो रिसर्च का अनुसंधान का विषय है जी। और इतनी बड़ी नटराज की प्रतिमा 1000 साल से ज्यादा प्राचीन विश्व में कहीं भी नहीं है। ये विशिष्टता जो है ये केवल उदयपुर की है कि यहाँ इतनी प्राचीन संस्कृति विद्यमान है। उदयपुर बसाने को ही 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं। उदयादित्य ने विजय की थी, यहाँ जो भी कोई शासक रहे हों उन पर विजय प्राप्त करके, और यहाँ पे ये उसने नगर बसाया था। ग्वालियर में जो शिलालेख रखे हैं उसमें लिखा है, जो उद्देश्वर मंदिर जिसे आप नीलकंठेश्वर महादेव बोलते हो ना जी, उसके शिलालेख में उद्देश्वर मंदिर और उदय सागर तालाब ये दोनों बनवाए थे। उदयपुर नगर स्थापित किया था 30 साल में, 1100 साल पुराना हो जाएगा। विदिशा जिले का यह कस्बा बीते दिनों से लगातार सुर्खियों में है। बीते दिनों यह कस्बा तब सुर्खियों में आया था जब यहाँ के एक प्राचीन महल पर एक व्यक्ति के द्वारा निजी संपत्ति का बोर्ड लटका दिया था। उसके बाद से लगातार विजय मनोहर तिवारी इस कस्बे को एक हेरिटेज प्लेस के रूप में तैयार करने में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा लगातार देश और प्रदेश के जाने मानी हस्तियों को इस कस्बे में घुमाने के लिए लेकर आया जा रहा है। ऐसा है कि उदयपुर का जो प्रयास है ये देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर सुरेश मिश्र के साथ हमने पिछले साल एक हेरिटेज वॉक की थी और उसके बाद लगातार कई बार वहाँ जाना हुआ।
हमारी निगाह में ये आया कि उदयपुर में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों पर अवैध कब्जे हैं और वो बड़ी तादाद में हैं और ये बहुत पुराने हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इसको संज्ञान में दिया था और ये सोशल मीडिया की ताकत का, सकारात्मक ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ी केस स्टडी उदयपुर बन गया कि 1.5 साल के भीतर न केवल वहाँ पर जो अवैध कब्जे थे वो हटे, बल्कि इंटेक जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था का ध्यान उदयपुर पर पहली बार गया और उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम को वहाँ पिछले साल भेजा था, जिसने कई दिनों तक वहाँ काम किया था और उदयपुर के चप्पे चप्पे की मैपिंग की थी। तब उन्होंने 42 ऐसे स्मारक चिन्हित किए थे जो प्रोटेक्शन में नहीं हैं। अभी जो बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर है, वो ASI के प्रोटेक्शन में है और 4 स्मारक जो हैं वो राज्य सरकार के प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन ऐसे दर्जनों स्मारक हैं वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में आने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि इंटेक ने ये जो एक नई खोज की है कि ये जो नटराज रूप में 27 फीट की चट्टान पर भगवान शिव की प्रतिमा, जो एक तरह से देख नहीं सकते हैं आप सामने खड़े होकर, लेकिन उसको जब ड्रोन फोटोग्राफी उन्होंने पूरे उदयपुर की तो दुनिया के सामने ये एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है उदयपुर की। मैं समझता हूँ कि उदयपुर एक जागता हुआ कस्बा है और ये आने वाले समय में बहुत सारी अपने रहस्य को खोलेगा और नई नई चीज़ें हमें पता चलेंगी। वहीं मदन मोहन उपाध्याय ने कहा कि उदयपुर कस्बा प्राचीन विरासतों का खजाना है। इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में बदलने की काफ़ी संभावना है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज प्राचीन स्थलों के दस्तावेजीकरण का काम पूरा कर चुका है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाएगी।